10 महीने की गर्भवती वह प्रसव पूर्व जांच कराकर सड़क पर चल रही थी कि अचानक आई एक छींक को रोक न सकी और उसकी पैंट सरेआम गीली हो गई। सौभाग्य से वह अतिरिक्त कपड़ा साथ लाई थी और पति की कंपनी पास ही थी, इसलिए असहजता को दबाकर वह हल्के कदमों से वहां पहुंची ताकि कपड़े बदल सके। कपड़े बदलकर जब वह बाहर निकली और पति के कार्यालय के पास से गुजरी तो दरवाजे की दरार से आती खिलखिलाहट ने उसे रोक दिया। झांक कर देखा तो पति पीछे से महिला सचिव को अंतरंग ढंग से पकड़े हुए था और नाम मात्र को उसे गोल्फ सिखाने का बहाना कर रहा था, पर उनके हाव भाव किसी छिपे संबंध की गवाही दे रहे थे। यह दृश्य उसके भीतर आग बनकर भड़क उठा और वह दरवाजा खोलकर अंदर चली गई, पर उसके कुछ कहने से पहले ही सचिव ने ताना मारा कि वह तो उसे सफाई वाली समझ बैठी थी और पति ने भी तिरस्कार से कहा कि उसे बाहर निकलते समय खुद को संवारना तक नहीं आता। अपमान की यह चोट उसे चुप रहने नहीं दे सकी। उसने हाथ में पकड़ी गंदी पैंट सचिव के सजे चेहरे पर दे मारी और कमरे में सन्नाटा छा गया। उसे लगा था पति कम से कम सफाई देगा, पर वह उलटे सचिव को संभालता हुआ उसे साफ कराने ले गया, मानो दोष उसी का हो। और उसी क्षण घबराहट में उसकी स्कर्ट भी फिर गीली हो गई, जिससे लोग और घृणा से भर उठे। पति ने नफरत भरी नजर डाली और सचिव को लेकर चला गया, उसे वहीं अकेला छोड़कर। उसे तब समझ आया कि विवाह की यात्रा जिसे वह संभालती रही, दरअसल उसी ने तूफानों को जन्म दिया था और अंत में वह अकेली रह गई। आधी रात को तेज पेट दर्द से वह जागी तो पाया कि पति बिस्तर पर नहीं था। बैठक से उसकी नरम आवाज फोन पर सुनाई दे रही थी। ध्यान से सुनने पर पता चला कि सचिव को मासिक धर्म आया है और वह दवा मंगवा रही है। दर्द से पसीने में भीगी वह दीवार थामे बाहर आई और पति से विनती की कि शायद प्रसव होने वाला है, पर उसने इसे ईर्ष्या का नाटक समझा और डांट कर बिना पीछे देखे निकल गया। आखिरी ताकत से उसने आपातकालीन नंबर मिलाया और होश खुला तो खुद को अस्पताल में पाया। नर्स ने बताया कि बच्चा सुरक्षित है तो उसने राहत की सांस ली। कुछ देर बाद पति आया और मनाने को वही दुर्गंध वाला फल लाया जो दरअसल सचिव को पसंद था। तब उसका दिल पूरी तरह ठंडा पड़ गया और उसने तलाक के कागज सामने रख दिए, पर उसने इसे बेवजह हंगामा कहकर फाड़ दिया। तभी सचिव आई और कंपनी के सूचीबद्ध होने तथा घंटी बजाने के समारोह की बात कही। वह उत्साहित हो उठा और पत्नी की हालत भूल गया। सचिव ने भी करियर को प्राथमिकता देने की सलाह दी और वह बिना मुड़े चला गया। टूटे मन से बैठी वह तब संभली जब उसके अमीर माता पिता पहुंचे और पिता ने कंपनी को दिया समर्थन वापस लेने की बात कही। उसने जल्दबाजी से मना किया क्योंकि समारोह निकट था, पर भीतर बदले की ठंडी आग जल उठी। उसने ठान लिया कि उसी मंच पर वह उसे ऐसा उपहार देगी जो जीवन भर याद रहेगा। और वह दिन आ पहुंचा जब समारोह में सब उसे आदर्श पति और पिता कहकर सराह रहे थे। गर्भावस्था की चर्चा, बच्चे की बातें और दोहरी खुशी के शोर के बीच वह शांति से मंच पर आई। उसके पेट का आकार गायब था और सब चौंक उठे। उसने बताया कि गिरने से समय से पहले प्रसव हो गया। पति ने व्यस्तता का बहाना बनाया और समारोह के बाद देखने की बात कही, जबकि लोग उनकी जोड़ी की प्रशंसा करते रहे। इसी दिखावे के बीच उसने सच्चाई उजागर करने का संकल्प लिया ताकि जिसे वह जीवन भर सिर पर रखने का दावा करता था वही आज अपने ही शब्दों के बोझ तले खड़ा न रह सके।